हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ कंडेंस्ड मिल्क की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। कंडेंस्ड मिल्क ग्रोसरी दुकान में बहुत ही आसानी से मिल जाता है, बट बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। आप इसे घर में बहुत ही कम समय में और कम सामान में आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हो। इसे बनाना बहुत ही आसान है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए कंडेंस्ड मिल्क बनाना शुरू करते हैं। कंडेंस्ड मिल्क बनाने के लिए हमें ये 3 चीज़ चाहिए होगा। 1 कप के लगभग मिल्क पाउडर, वेट में 200 ग्राम होगा। आधा कप पिसी हुई चीनी, वेट में 100 ग्राम होगा। और हाफ टेबल स्पून बेकिंग सोडा। कंडेंस्ड मिल्क बनाने के लिए मैंने एक पैन लिया है। इसमें हम 3-4 चम्मच के लगभग में घी डाल देंगे। मैंने अभी गैस ऑन नहीं किया है। पहले सभी इंग्रेडिएंट को मिक्स कर लेंगे, इसके बाद हम गैस ऑन करेंगे। इसमें हम मिल्क पाउडर डाल देंगे और पिसी हुई चीनी भी ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप पानी। जितना हमें मिल्क पाउडर लेना है उतना ही हम पानी यूज करेंगे। पानी डालने के बाद इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले, इसके बाद हम गैस ऑन करेंगे। तो इसे अच्छे से गुठलियाँ खत्म होने तक मिक्स कर लें। मैंने इसे मिक्स कर लिया है, एक स्मूथ सा पेस्ट बन गया है। अब हम गैस ऑन कर देंगे। गैस ऑन करने के बाद मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। जब इसमें उबाल आ जाएगा, इसके बाद हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे। तो इसी तरह से चलाते हुए पका लें इसे। तो हमारा मिल्क पाउडर गर्म हो गया है और गैस ऑन करने के बाद दूध भी हमारा थोड़ा सा पतला हो गया है। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने के बाद इसमें उबाल आने लग जाएगा इस तरह से। तो जैसे ही उबाल आने लग जाए, इसके बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसे इसी तरह से चलाते रहेंगे। कुछ ही देर में ये उबाल जो है, हमारा जो बबल्स बन रहे हैं, फेन की तरह बन रहा है, वो शांत हो जाएगा और कंडेंस्ड मिल्क बिल्कुल स्मूथ सा बन जाएगा। आप बिना बेकिंग सोडा के भी बना सकते हो, लेकिन बेकिंग सोडा डालने से बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बनता है ये। तो कुछ देर तक चलाने के बाद आप देख सकते हैं इसमें उबाल आना बंद हो गया है। तो अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे गाढ़ा होने तक पकाएंगे। 3 से 4 मिनट तक हमें इसी तरह से पकाना है इसे। तो 3 से 4 मिनट लगभग हो गया है और कंडेंस्ड मिल्क हमारा बहुत ही अच्छा कंसिस्टेंसी में आ गया है, बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो गया है ये। अब हमें और ज़्यादा नहीं पकाना है। यदि हमने और ज़्यादा पकाया तो ये जब ठंडा होगा तो और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, जम जाएगा। मैं इसे आपको उंगली से टच करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं जब मैं इसे टच कर रही हूँ तो ये बिल्कुल एक तार सा बन रहा है, जैसे एक तार की चाशनी होती है, बिल्कुल उसी तरह से। तो हमें इसे इतना ही कंसिस्टेंसी में रखना है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो मैंने गैस बंद कर दिया है। गैस बंद करने के बाद इसे थोड़ी देर और चलाते रहेंगे जब तक ये पूरी तरह से ठंडा ना हो जाए। जब ठंडा हो जाएगा तो इसे किसी बॉल में निकाल लेंगे या फिर एयर टाइट कंटेनर में भरकर आप इसे महीनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कंडेंस्ड मिल्क हमारा ठंडा हो गया और मैं जब इसे बॉल में डाल रही तो कितना अच्छा कंसिस्टेंसी में गिर रहा है ये। तो आप भी कंडेंस्ड मिल्क बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो आप भी कंडेंस्ड मिल्क बनाइए और एयर टाइट कंटेनर में भरकर आप इसे महीनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी मिठाइयाँ में, बहुत सारी रेसिपीज में इस्तेमाल किया जाता है इसे। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में।